हाय सर, यस आपका नाम? स्टालिन। I love everything. तो फिर अगर मतलब रिलीजन में जब कोई कंपल्सन ही नहीं है तो फिर मतलब लोगों को बिलीवर्स काफी या फिर हेट के प्रति क्यों बांटना। मैंने काफी जगह देखा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ कि आप ये सब पढ़ाते हैं या करते हैं। मैंने इन इंडिया, इन मिडल ईस्ट, मतलब मैनी कंट्रीज में ये चीज देखा है कि मतलब लोगों को बांटा जाता है ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, जबकि रिलीजन में कोई कंपल्सन है नहीं। तो आप इस चीज को जस्टिफाई कर पाएंगे एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये जो मिडल ईस्ट है या फिर तो अफ्रीकन कंट्रीज है, जो नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज है, वहाँ पे सर मतलब आए दिन, यानी कोई फेक न्यूज नहीं है तो आपको भी पता होगा, आए दिन मास कन्वर्जन कराया जाता है इस्लाम के नाम पे कि वंदे मातरम गाने में बोलने में क्या परेशानी है, जबकि उसको देश के लिए बनाया गया। अंकित तिवारी साहब, जी तिवारी जी। हाँ नमस्ते सर। हाँ जी अंकित जी, क्या हाल चाल है? सर बढ़िया, आपको बताइए। ठीक ठाक जी, फरमाइए। हाँ तो सर मतलब कुछ क्वेश्चन है मेरे में, ज्यादा तो कुछ नहीं पाऊंगा सर, मेरा एग्जाम है इसलिए कुछ एक दो क्वेश्चन दे पाऊँ, क्योंकि मेरे को 1-2 महीने से मैं ट्राई कर रहा हूँ और ये मेरे को पहली बार ऐसा मौका मिला। एक बार मिला था तो आपने मेरे को फोटो निकाल दिया था, पता नहीं। अरे तो क्यों सर निकाला था? क्वेश्चन बात हो गई थी आपसे कि नहीं हुई थी? नहीं सर, बात हो ही रही थी, जब मैं क्वेश्चन पूछना स्टार्ट ही कर रहा था फिर अचानक से मुझे निकाल दिया गया, पता नहीं क्यों। सर तो सर मुझे हाँ, निकाला था। आपका जरा लहजा थोड़ा अजीब सा था इसलिए निकाला था आपको। चलें बोलें अब। अच्छा, मुझे याद नहीं है भाई। हाँ चलें, बोले अंकित। तो सर मेरा क्वेश्चन ये था, मतलब इस्लाम में ये चीज लिखा गया है कि देयर इज नो कंपल्सन इन रिलीजन, है ना, ये चीज क्लियरली मेंशन है कुरान में, ठीक है। तो सर फिर अगर मतलब रिलीजन में जब कंपल्सन ही नहीं है तो फिर मतलब लोगों को बिलीवर्स काफी या फिर हेट के प्रति क्यों बांटना। मैंने काफी जगह देखा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ कि आप ये सब पढ़ाते हैं या करते हैं। मैंने इन इंडिया, इन मिडल ईस्ट, मतलब मैनी कंट्रीज में ये चीज देखा है कि मतलब लोगों को बांटा जाता है ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, जबकि रिलीजन में कोई कंपल्सन है नहीं। तो आप इस चीज को जस्टिफाई कर पाएंगे? जी हाँ, दोनों चीजों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। जब हम ये कहते हैं कि रिलीजन में कोई कंपल्शन नहीं है, इसका मतलब ये है कि हम तलवार की जोर से या बंदूक की नाली पर किसी शख्स को कलमा नहीं पढ़ा सकते। अगर पढ़ाएंगे तो हम गुनहगार हैं। यानी मैंने अगर आपके गर्दन पे तलवार रख दी और कहा भाई पढ़ कलीमा, तो मुझे भी गुनाह मिलेगा और आपका इस्लाम भी कोई काबिल कबूल नहीं होगा, क्योंकि इस्लाम इसलिए नहीं लाया जाता कि आप मुझे खुश करें। इस्लाम इसलिए लाया जाता है ताकि आप खुदा की इबादत करें। तो जिस खुदा के कलमे को आप जोर ज़बरदस्ती कबूल करेंगे वो उसका क्या फ़ायदा? तो वो है मतलब ला इकराह फिद्दीन के, देयर इज़ नो कंपल्शन इन इस्लाम। अब रही ये बात कि भाई लोगों को डिवाइड क्यों किया जाता है, तो मुझे एक बात बताएं कि क्या दुनिया में कोई ऐसा निज़ाम है, कोई ऐसा सिस्टम है कि जहां लोगों की ग्रुपिंग न की गई? नहीं सर, किया जाता है पर हर जगह मतलब आप रिलीजन को मतलब देखिए सर, मैं ऐसा नहीं कोई इस्लाम को हेट नहीं करता और नहीं, ना I इसके प्रति कोई understand. हम तो सिर्फ यहाँ एक अच्छे अंदाज में बात कर रहे हैं। I understand. मैं क्या ना कुछ बातें बोलता हूँ ऐसे, मतलब मैंने 1-2 जगह पब्लिक प्लेस में बोली है, लोगों को बहुत बुरा लग जाता है और वो सोच लेते कि मैंने इस्लाम पे हमला कर दिया, पर सर मैं कोई इस्लाम पे हमला नहीं करता हूँ, जस्ट मेरे क्वेश्चन से क्लियर करना चाहता हूँ। अगर मैं क्लियर हो जाता हूँ तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आपने ये चीज मुझे बोला कि मतलब हर जगह ग्रुपिंग है, हर जगह लोग मतलब कुछ एक ऑन द बेसिस तो कोई ना कोई नाम पे तो ग्रुप बनाते ही है, तो हर जगह का है। पर सर अगर आप ही मतलब एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो मिडल ईस्ट है या फिर वो अफ्रीकन कंट्रीज है, जो नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज है, वहाँ पे सर मतलब आए दिन, यानी कोई देश नहीं है तो आपको पता होगा, आए दिन मास कन्वर्जन कराया जाता है। और सर अगर मानिए, अगर मैं जहाँ तक जानता हूँ कोई धर्म या कोई जात या कोई चीज ऐसा नहीं सिखाता है किसी को जबरदस्ती पीटो, मारो, डराओ, धमकाओ, उन्हें कन्वर्ट कराओ। तो सर क्या इन लोग अल्लाह या फिर कुरान के आपने कहा कि मिडिल ईस्ट में और अफ्रीकन नेशंस में कोई दिन ऐसा नहीं जाता जहां मास कन्वर्जन न कराया जाता। आप इस तरीके से ना लीजिए कि कोई दिन मतलब ऐसा नहीं कि मेरा कहने का मतलब, अब कहा मैंने, मेरा कहने का एक मतलब सर ये नहीं है कि हर एक दिन नहीं, मतलब इन मैक्सिमम नंबर। और मान लीजिए आपके बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं जिनमें मास कन्वर्जन कराया जाता है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले तो यहाँ से चलते हैं उसूली तौर पर।
कन्वर्जन, एक आदमी का एक रिलीजन बदलकर दूसरे रिलीजन में आना, ये उसका बर्थ राइट है या नहीं, ये बात बताएं। नहीं सर, अगर कोई मेरी बात नहीं, मेरे हिसाब से, मेरे फिलोसॉफी के हिसाब से, अगर मैं हिंदुइज्म में जन्म लिया हूँ, मैं सनातन में जन्म लिया हूँ, तो मैं मतलब मुझे इसी चीज को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि सर कोई चाहिए की बात नहीं हो रही है, चाहिए की बात नहीं हो रही है। मान लो आप ये चाहते हैं कि ना करें, आप आगे बढ़ें, कुछ और एक्सप्लोर करें, वो आपको राइट है या नहीं, मुझे पहले ही बता दें। सर राइट है, मैं अगर खुद से करना चाहूँ तो राइट है, अगर मुझे खुद से ही बात हो रही है, खुद से ही बात हो रही है, खुद से ही बात हो रही है, आप खुद से ही एक्सप्लोर करना चाहते हैं कुछ और, ठीक है। ये जो आप बात बोल रहे हैं, पर ये चीज तो इस्लाम में नहीं है। मैंने मिडिल ईस्ट में एग्जांपल देखिए मैं आपको आपके साथ लेट्स वॉक थ्रू। आपने कहा कि ये जो कन्वर्जन है, ये अपने से कोई आदमी कोई चीज एक्सप्लोर करना चाहे तो वो कर सकता है, राइट, बगैर दबाव। Why this thing is not, but why this thing is not in the Islam? If you look on आपने कन्वर्जन को मान लिया कि कन्वर्जन दुरुस्त है, अच्छा, अब आप चलते हैं मास कन्वर्जन की तरफ। मान लीजिए एक ही वक्त में 100 लोगों की जर्नी इस तरह हुई कि सब ने ट्रुथ को पा लिया और सब ने कहा भाई हम एक ही दिन जो है वो मस्जिद में मिलेंगे और सब एक साथ ही कलमा पढ़ लेंगे, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम नहीं है, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अभी इसको आमदन के नाम पे कन्वर्ट करा रहे तब ना प्रॉब्लम है, ऐसी क्यों प्रॉब्लम? अगर ये साबित हो जाए, मैंने तो शुरुआती आपसे गुफ्तगू में यही बात कही कि अगर मैं आपको बंदूक के जोर पर कलमा पढ़ाऊंगा तो मैं भी गुनहगार, यानी मैं भी सिनर, और आपका कलमा भी कोई हैसियत नहीं रखता। मैं सब चीज आपको एकदम इजीली जस्टिफाई कर दूंगा, विद प्रूफ, हर चीज के थ्रू मैं आपको जस्टिफाई कर दूंगा, बहुत देखिए मैं यहाँ सबसे पहली बात, मिडिल ईस्ट में, अफ्रीकन नेशंस में ऐसा अक्सर व बेशतर होता है, इसका कोई सबूत नहीं है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर ऐसा कहीं हुआ है तो उसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, ये भी मैं अगर के साथ 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.